नमस्कार प्यारे साथियों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, कल पीटीआई सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ था। फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर में आपने देख लिया राजस्थान जीके और राजस्थान का करंट अफेयर्स किस प्रकार आया था। सेकंड पेपर के अंदर हम चर्चा करेंगे। पेपर के अंदर एक तो आपका खेल से संबंधित पूरा पार्ट था और दूसरी थी साइंस। तो एक पार्ट स्पेशल यूनिट साइंस की, उस साइंस के अंदर किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे कल के एग्जाम में, उसकी आंसर की हम लेके आए हैं। हमारे साथ हैं स्पेशल साइंस स्पेशलिस्ट जो पीटीए को स्पेशल हमारी इस जो कोचिंग संस्थान है या यूट्यूब के माध्यम से करवाते हैं, और जितने भी टेस्ट सीरीज इनके द्वारा तैयार किए गए थे, लगभग के जो नोट्स थे उनमें से क्वेश्चन पूछे गए। तो मैं रविंदर जी सर से आग्रह करूंगा कि ये आपको पूरी आंसर की बताए जो साइंस के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आए हुए थे सेकंड पेपर। तो अब देखिए, इसके जितने भी 15-20 आए हुए हैं, जितने भी हैं 15 या 20 जितने भी इस प्रकार, और आगे भी आपको नानक क्लासेज ऐप के अंदर लगातार एक जो कि थर्ड ग्रेड की भर्ती आने वाली है पीटी, उसके लिए कोर्स लॉन्च किया जाएगा। उसमें जितनी आपकी यूनिट है फर्स्ट पेपर सारा उपलब्ध हो। तो अब आपके लिए उपलब्ध है सेकंड पेपर के लिए स्पेशल साइंस के जो क्वेश्चन है उसकी आंसर की। रविंद्र जी सर, आप बच्चों को बताइए सर के क्वेश्चन आए थे, कैसे हैंडल करना था और उनके आंसर सही क्या है। ठीक है। जैसा सर ने बताया कि अपने यहाँ पर जो है ऑफलाइन क्लासें और ऑनलाइन क्लास के अंदर भी जो है हमारे द्वारा जो कोर्स करवाया गया था, थ्योरी जो करवाई गई थी और एमसीक्यू की जो अपने क्लासें थी, उनके अंदर से ही जितने भी क्वेश्चन आए हैं, तो लगभग क्वेश्चन उसी के अंदर से आए हैं। जैसे इसके अंदर 17-18 क्वेश्चन आए हुए हैं, तो उसमें से 15-16 क्वेश्चन जो है डायरेक्ट जो है अपनी जो थ्योरी की क्लास थी उसके अंदर से सीधे सीधे उठ करके आए हैं। तो अपने उन्हीं का ये जो है आज सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा क्वेश्चन, अगर नहीं दिख रहा तो मैं आपको यहाँ पर बोल करके बता दूंगा क्वेश्चन, उस हिसाब से आप जो है इनके आंसर साथ साथ में जो है करते रहें। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सोक पैड और फ्लेक्स जॉइंट है। सोक पैड और फ्लेक्स जॉइंट के बारे में पूछा है, कहां पर होता है? अस्थि मज्जा, इंटरवेट्रियल डिस्क, फीमर या ह्यूमरस। तो कहां पर होता है? इंटरवेट्रियल डिस्क। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा, इंटरवेट्रियल डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक कार्यप्रणाली मापदंडों की सूची दी गई है। तो यहाँ पर एक क्या है, शारीरिक कार्य प्रणाली मापदंडों की एक सूची दी गई है। इसके अंदर 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको बताना है। ये यहाँ पर हृदय लिखा हुआ है भाई, क्या लिखा हुआ है? हृदय। देखो यहाँ पर तो ये स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन इधर देखिए, इधर अगर आप पढ़ते हो तो क्या लिखा हुआ है? कार्डियोवेट्रिकुलर। कार्डियो जहां पर भी शब्द आता है, मैंने ऑफलाइन क्लास में बहुत बार बताया था कि कार्डियो शब्द जहां भी आएगा वो किससे संबंधित होता है? वो हृदय से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है भाई? हृदय से। ठीक है ना? तो ये हृदय इस प्रकार से लिखा हुआ है। तो हिंदी के अंदर थोड़ा कम समझ में आ रहा था, हृदय वाहिकी कार्य प्रणाली, यानी सीधा सा बात है कि हृदय से संबंधित जो कार्य प्रणाली होता है, तो इनमें से कौन कौन से उससे संबंधित, क्या पूछ रहा है? उससे संबंधित मापदंड नहीं है, यानी इनमें से कुछ तो उससे हृदय से संबंधित है, अपने को बताना है जो नहीं है। तो रक्तचाप, ब्लड प्रेशर जो होता है वो हृदय के ऊपर डिपेंड करता है, तो बिल्कुल ये है। दूसरा है ज्वारीय आयतन, ये भाई श्वसन से संबंधित होता है, ज्वारीय आयतन जो होता है। कार्डियक, अभी बताया, जहां भी कार्डिया शब्द आएगा हृदय से संबंधित है, तो ये भी सही है। और बेसल मेटाबॉलिक रेट, ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी हमारे शरीर के अंदर होती है, तो उनसे संबंधित होता है, तो ये नहीं है। तो कौन कौन से हैं? 1 नंबर और 3 नंबर है, अपने से नहीं वाला पूछा, तो 2 नंबर और 4 नंबर नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है, 2 और 4। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है अपने यहां पर? 9 नंबर क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा शरीर की लंबे समय तक व्यायाम करने की क्षमता, ये अपने इससे संबंधित नहीं है। तो नेक्स्ट, इसके बाद में कौन सा है? हाँ, ये वाला क्वेश्चन जो है, ये देखिए आप, 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? फेफड़े, यानी ये दे रखा है कि कौन से तंत्र से संबंधित है, और इधर जो है अंगों के नाम लिखे हुए हैं। फेफड़े श्वसन से संबंधित होते हैं, तो बिल्कुल होते हैं, ये तो है। दूसरा, कोरोनरी आर्टरी,
ये जो दिया हुआ है कोरोनरी आर्टरी, ये किससे संबंधित होती है भाई? हृदय के अंदर अपने इनको पढ़ते हैं धमनी और सीरा। तो ये तो किससे संबंधित होती है? हृदय से, किडनी से संबंधित नहीं है, तो ये गलत है। कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, बिल्कुल सही बात है। माइटोकॉन्ड्रियन, एटीपी का गठन, बिल्कुल माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है एटीपी कौन बनाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये भी सही है। तो कौन सा ऑप्शन नंबर 2 इसका गलत लिखा हुआ है? कोरोनरी आर्टरी किडनी से संबंधित नहीं होती, हृदय से संबंधित होती है। तो 2 नंबर इसका सही उत्तर था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपना वो देखिए कि रक्त में लैक्टिक एसिड के प्रभावों का मुकाबला करने के लिए, क्या पूछ रहा है ये कि लैक्टिक एसिड के प्रभावों का मुकाबला करने के लिए क्षारीय रिजर्व की कुल क्षमता क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है, क्या पूछा है? रक्त में लैक्टिक एसिड के मुकाबलों के लिए क्षारीय रिजर्व की कुल क्षमता जो है क्या कहलाती है? तो एटीपी पीसी सिस्टम, फास्फोरोजर्स, एनर्जी रिजर्व या बफर क्षमता। तो क्या कहलाती है? बफर क्षमता कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, बफर क्षमता। 13 नंबर, प्राणाधार क्षमता मापी जाती है, प्राणाधार क्षमता मापी जाती है किसके द्वारा? मैनोमीटर, स्पायरोमीटर, स्टेडियोमीटर या डायनेमोमीटर। तो किसके द्वारा मापी जाती है? तो ये मापी जाती है स्पायरोमीटर के द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। लाल रक्त कोशिकाओं का औसत जीवन काल, डायरेक्ट उठ करके क्वेश्चन आए हुए हैं भाई, ये भी अपना थ्योरी के अंदर कराया हुआ था। ये वाला क्वेश्चन एक जो था ये अलग से है, ठीक है। बाकी 13 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल वैसा का वैसा। लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल हमेशा बताता रहता हूं 120 दिन, और अभी अपनी जो एमसीक्यू की जो क्लासें चल रही है उनके अंदर भी मैंने बहुत बार बताया था 120 दिन होता है। कार्डियक धारीदार मांसपेशी का दूसरा नाम क्या होता है? कार्डियक धारीदार मांसपेशी जो होती है, क्या पूछ रहा है कि कार्डियक धारीदार मांसपेशी का दूसरा नाम क्या होता है? तो अनैच्छिक मांसपेशी होती है। कार्डियक धारीदार मांसपेशी कैसी होती है? अनैच्छिक मांसपेशी होती है। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 को सूची 2 से जो है ये कह रहा है कि क्या करना है, अपने को सुमेलित करना है। थोड़ा ऊपर कर देता हूं, देखिए पिट्यूटरी ग्रंथि से क्या निकलता है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? अग्नाशय से कौन सा निकलता है? एड्रिनल, मेड्यूला। एड्रिनल ग्रंथि के 2 भाग होते हैं, तो मेड्यूला वाले भाग से कौन सा और अंडाशय से कौन सा निकलता है? ज्यादा कुछ आपको इसके अंदर अगर नहीं भी आता था तो उत्तर देखो कैसे लगाना है। अग्नाशय, अग्नाशय से सबको पता है कि इंसुलिन कहां से निकलता है? अग्नाशय से निकलता है। तो बी के सामने 1 नंबर। अब इनमें से देख लेते, बी के सामने 1 नंबर केवल एक में ही था, सीधा उत्तर था ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद में देखो अंडाशय, आपको पता है अंडाशय किसमें होता है? महिलाओं में। और क्या निकलता है उससे? एस्ट्रोजन निकलता है। तो डी के सामने 2 नंबर, ये रहा डी के सामने 2 नंबर। अब देखिए ए के सामने 3 नंबर आएगा बिल्कुल, क्योंकि पिट्यूटरी ग्रंथि से क्या निकलता है? ग्रोथ हार्मोन निकलता है, वृद्धि हार्मोन इसको बोलते हैं। तो ए के सामने 3 नंबर था। और एड्रिनल मेड्यूला वाले भाग से एपिनेफ्रिन हार्मोन निकलता है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री बहुत बार ऑफलाइन क्लास के अंदर बताया हुआ है और सीधा उठ करके आया। कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री किसको कहते हैं? राइबोसोम को कहते हैं। किसको कहते हैं भाई? राइबोसोम को कहते हैं। तो राइबोसोम को कहते हैं कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री। नेक्स्ट देखिए, जूम कर देता हूं थोड़ा इसको। वसा के अधिक सेवन से हृदय रोग की जो है संभावना बढ़ जाती है। क्या पूछ रहा है कि किस वसा के? अब वसा से आपको पता है कि हृदय रोग की संभावना वसा से बढ़ती है, ठीक है, ये सबको पता है। लेकिन इसने क्या पूछा? इसने पूछा किस वसा के सेवन से, यानी इसके अंदर बहुत प्रकार की वसाएं दे दी और उनमें से किसी एक से बढ़ता है। एकल असंतृप्त वसा, तो असंतृप्त से तो बढ़ता ही नहीं है, जिसमें असंतृप्त आया हुआ है वो तो होगा नहीं। तो कौन सा हो जाएगा? संतृप्त वसा से बढ़ता है। तो 3 नंबर इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से किसे स्वास्थ्य विज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया और स्वस्थ जीवन में योगदान देने के लिए? ये अपने साइंस का नहीं है क्वेश्चन, एनाटॉमी का। तो नेक्स्ट अपने देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? 20 नंबर, ये भी अपने इससे संबंधित नहीं है। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? हाँ जी, 21 नंबर जो क्वेश्चन है ये करेंगे अपने, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है?
नहीं है पूछ रहा है। B1 का नाम थायामीन होता है, हीमोग्लोबिन के अंदर मैग्नीशियम होता है, शरीर के बिल्डिंग ब्लॉक्स प्रोटीन यानी बॉडी का निर्माण प्रोटीन करता है, या विटामिन सी स्वास्थ्य प्रणाली से। सारी बातें ऑफलाइन क्लास के अंदर और ऑनलाइन में भी अच्छी प्रकार से बताई हुई है कि B1 विटामिन का नाम थायामीन होता है, बिल्कुल होता है। हीमोग्लोबिन के अंदर क्या होता है भाई, हीमोग्लोबिन में Fe आयरन होता है, मैग्नीशियम नहीं होता। सीधा उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। हीमोग्लोबिन के अंदर क्या नहीं होता, मैग्नीशियम नहीं होता, आयरन होता है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा। कौन से वायरस से खसरा रोग फैलता है? रोग मैंने जब पढ़ाए थे तब इसके अंदर 45 रोग कराए थे, और एक भी ऐसा नहीं है कि उससे बाहर आया हुआ हो। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो इससे बाहर हो। कौन से वायरस से खसरा रोग फैलता है? अब खसरा रोग अगर इधर से आपको नहीं पता तो इधर देखो क्या लिखा हुआ है, रूबेला रोग। और रूबेला रोग का कौन सा वायरस होता है? टोगा वायरस। कौन सा वायरस होता है? TOGA टोगा वायरस होता है। TOGA टोगा वायरस किसका होता है? खसरा का। मरासमस रोग, मैंने जब प्रोटीन वाला जो टॉपिक कराया था ना, उसके अंदर केवल 2 ही रोग कराए थे, एक मरासमस और एक क्वाशियोरकोर। क्वाशियोरकोर पीछे वाले एग्जाम में आया था 3rd ग्रेड में, और 2nd ग्रेड में आ गया कौन सा? मरासमस रोग। किससे होता है? ये भी प्रोटीन से ही होता है। वैसे प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों से होता है, लेकिन दोनों आ गए तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 प्रोटीन उत्तर होगा। प्लेग्रा रोग, अब प्लेग्रा रोग किससे होता है? सबको पता होगा, विटामिन B3 से होता है। लेकिन यहां पर मैं जब क्लासें ले रहा था तब मैंने बार बार बोला था कि इनका जो है आपको वैज्ञानिक नाम याद करना है विटामिन का, लेकिन नहीं किया तो उत्तर नहीं होगा। अब देखो B3 से होता है, लेकिन यहाँ पे B3 नहीं दिया हुआ। थायामीन B1 होता है, बायोटीन B7 होता है, राइबोफ्लेविन B2 होता है, नियासिन होता है B3। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा, नियासिन। मैक्सोडेमा रोग किसकी कमी से होता है? अब मैक्सोडेमा रोग है क्या? मैक्सोडेमा रोग कहां पे होता है? इसकी ये वाली जो ग्रंथि होती है, कौन सी? थायराइड ग्रंथि के कारण होता है, उसकी न्यूनता के कारण होता है। तो यहां से थायराइड ग्रंथियों से क्या निकलेगा? हार्मोन। तो क्या होगा? मेरास्मस रोग किसकी कमी से होता है? हार्मोन की कमी से होता है। थायराइड हार्मोन जो निकलता है ना थायराइड ग्रंथि से, उससे होता है। 25 इसके बाद में खेल ही जीवन है, ये अपना नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है कि फेफड़ों के सूजन की स्थिति है। ये भी देखो कितने क्वेश्चन आए हुए हैं, रोग वाले टॉपिक से 4-5 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ये भी क्वेश्चन क्या पूछा है? फेफड़ों के सूजन की स्थिति है। फेफड़ों के सूजन की स्थिति अगर आपने थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा हुआ होगा ना, तो देखो टिटनस रोग किससे संबंधित होता है? तंत्रिका तंत्र से संबंधित होता है, फेफड़ों से कोई लेना देना नहीं है, ये तो होगा नहीं। बोटुलिज्म ये खाद्य विषाक्तता रोग होता है, खाने से होता है, इसका भी कोई लेना देना नहीं है, आंत से संबंधित होगा ये। सिफिलिस ये रोग जननांगों से संबंधित होता है, इसका फेफड़ों से कोई लेना देना नहीं है। एक ही रोग बचा, कौन सा? न्यूमोनिया रोग। ऑप्शन नंबर 4 इसका सीधा उत्तर दिया हुआ था। अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित में से कौन सा एक विशिष्ट संक्रामक एजेंट उसके जहरीले उत्पादों के कारण बीमारी को संदर्भित करता है, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मनुष्य या पर्यावरण, हवा, मिट्टी, धूल, पानी, भोजन के माध्यम से एक से दूसरे के अंदर प्रसारित होता है? तो इसका उत्तर होगा 4 नंबर, संचारी रोग। देखो भाई इसके अंदर डाउट है, या तो ऑप्शन नंबर 3 इसका उत्तर होगा, या क्या होगा? 4 नंबर होगा। अब ये उनके ऊपर डिपेंड करता है, आरपीएससी के ऊपर, कि कौन सा उत्तर। वैसे इसका सही होना चाहिए ऑप्शन नंबर 4, संचारी रोग। तो ये थे अपने एनाटॉमी से संबंधित जो पीटीआई 2nd ग्रेड के एग्जाम में 30 तारीख को जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर आए हुए थे। तो नेक्स्ट जो है वो आपको सर कराएंगे, बाकी जो क्वेश्चन बच गए उनके सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।